भैया ईवीएम नहीं डकैची के लहरा भैया हम तो एकदम सीधा सीधा संगम लाल कबो हिया दिखावे नहीं बहन कहन मेरी नाक कटी तो कटी पर अपनी नाक बचा लेना और ना बचा सको तो मोदी नाक कटवा नाम धरा लेना, यही लहर चल रही है। अरे दूध खाया पिया आपने, उनको क्या है? उन्होंने मोदी ने कभी कहा आपको कि आप भैंस अपना छोड़ दीजिए? देखा योगी के पास कितनी भैंस है आपको पता है? कितनी? मोदी के पास है। वो शासन चलाने के जवाबदार है, आपके घर का खर्चा नहीं चलाना है। वो सुनिए, वो सुविधा वो सुविधा दे रहे हैं, उसकी सुविधा दे रहे क्या नहीं दी आप बताइए, गिनाइए। कितने को रोजगार दें, कितने को 150 रुपया में सरसों का तेल हवा में हवा में नहीं चला। एक दुकानदार पे पूछा कि 150 रुपया में सरसों का तेल है कि नहीं ना, तो आप वो खेती करेंगे क्या? वो खेती करेंगे क्या? ईवीएम वाला खेला है, कितनी बार ईवीएम बनारस में पकड़े गई, लखनऊ में पकड़ी गई। अब आपको यही करना है तब तो आप बन ही जाओगे। आज देश में क्या बचा है? रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट दिया बेच दिया, इंडिया गेट बेच दिए। नमस्कार, मैं जुबैर और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। 2024 का चुनाव नज़दीक है और तमाम राजनीतिक पार्टियां दांव-पेच आजमाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि 2024 में क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। और मौजूदा सांसद प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता हैं और जानने की कोशिश करेंगे प्रतापगढ़ के लोगों से कि संगम लाल गुप्ता ने कितना काम किया है और कितना यहाँ की जनता से जुड़ पाए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल कैसे रहे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताइए। मोहम्मद नसीम। नसीम भाई, कैसा रहा पिछला 5 साल संगम लाल गुप्ता के? क्षेत्र में कभी दर्शन ही नहीं हुआ है, कैसा रहा है? दर्शन ही नहीं दिए, कभी नहीं, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी के 10 साल कैसे रहे? अरे जब उनके सांसदों की ये हालत है तो उनका क्या होगा? हाँ, कह रहे मोदी की लहर चल रही है अभी। लहर तो बहुत बड़ी है, ईवीएम वाली लहर है वही, और क्या? ईवीएम क्या है? ईवीएम की लहर है? और क्या कह रहे हैं ईवीएम की लहर है भैया ईवीएम नहीं डकैची के लहरा भैया हम तो एकदम सीधा सीधा संगम लाल कबो हिया दिखावे नहीं बहन कहन मेरी नाक कटी तो कटी पर अपनी नाक बचा लेना और ना बचा सको तो मोदी नाक कटवा नाम धरा लेना, यही लहर चल रही है। अरे आप टीका लगा करके विरोध करेंगे? विरोध नहीं, खुल्लम खुल्ला विरोध। हाँ, मोदी जी का विरोध, मोदी योगी सब का विरोध। एक विश्वा न हमारे कम कर पाई है, न हमारे नौकरी ले पाई है, पेंशन के को देते ही नहीं ना, न हमारा खतरा उन्हीं काट पाई हैं। अरे मोदी योगी कह रहे लहर चल रही है पूरे यूपी। हाँ हाँ, लहर चलती है साड़न का ऐसे झुंड का झुंड, झुंड का झुंड चलती है। नहीं जितना जने बैठा है एक आप बता दिया कि लाठी लेके अगर खेते में न टहरत हुआ, बांस न बांधे हुआ, झांखर न रूंधे हुआ तो का बता दिया। अरे 5 किलो राशन तो दे दिए। अरे मोर भैया विकलांग कह देन मोर राजा 2 रुपया रोज तो का दे के हम गांजा पियावे लागी और रोज गांजा पियाई 1 महीना पियाई ओके तू नशेड़ी हो जाबे, घरे का टाठी लोटा बेचे चालू कर देबे, तो वही तरह विकलांग करता है। अरे 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन खिला रहे हैं। हाँ हाँ भैया, 80 खिलावत है, कई करोड़ का राशनवा लेते हैं। हाँ, जो आवारा छूटिए हैं गैयन सणवन। अरे आवारा पशु के लिए बना हुआ है गौशाला, जाके देखा उमा 100 ठौरे का उमा इंतजाम है, 50 का राशन आवत है, 20 ठवर रोज मरत यहाँ ये हाथना पैदा होका। जैसे पंडित जी कहा थी तांबूलम पुंगी फलम द्रव्यम पुष्पम अच्छतम वस्त्रम समर्पयाम, ऐसे अच्छा छिड़क दे थी वैसे पैदा उमा छिड़क दे थी गौशाला में। मैंने मंत्र के साथ बता दिए। अरे यार भैया जैसे छिड़का थी वैसे बतावत ही, ऐसे जैसे छिड़का थी, जैसे पंडित जी कौनो मंगल कार्य करावे लागे तो पहले अक्षत लेके कहा दी तांबूलम पुंगी फलम द्रव्यम पुष्पम अच्छतम वस्त्रम समर्पयाम, छिड़क दे भैया ऐसे छिड़क दे। तो वैसे जो कर्मचारी हैं अधिकारी कहा थी 2 पूरा पैरा ले ले भैया, हिया से हुआ तक सरपट में जा एक सर्राटा लेके छिड़क दे। लेकिन मोदी जी थोड़ी ने ये जानवर छोड़े हैं ना, मोदी जी तो नहीं ना छोड़े, इहो सत्य उनके एक गाय भाई सही नहीं तो छोड़ी है कहाँ से? कहन कुट्टी न कुट्टा तो कहन योगी मोदी यहाँ दोनों सरकारी छुट्टा, उनके सरकारी छुट्टा गलत का जोन करते हो का बतावा। प्रधानमंत्री चुनकर आया, ऐसे कोई रोड हाँ, नहीं है। रोड छाप आदमी नहीं ना तो चुन के आए। हाँ बतावा, आवे दे के घर में। हाँ आवे दे, ऐसी बात। हाँ हाँ छुट्टा है। एक मिनट रुकिए, जो भी डिबेट आप करिएगा तथ्य के आधार पे करिएगा, कोई आपके पास साक्ष्य हो डेटा हो तब आप बात करिए। अरे करें की फसल खा जा रहे हमारा पशु। कौन खाया?
गाय खाई भैंस बछुआ खाए। कहाँ से आए वो लोग? हाँ? कहाँ से आए? वो का आप जैसे हमारे जैसे छोड़े हैं। ऐसी बात मत करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बताओ आप। जानवर योगी मोदी के नहीं है, वो आपके हैं। हाँ। दूध खाया पिया आपने। हाँ। उनको क्या है? उन्होंने, मोदी ने कभी कहा आपको कि आप भैंस अपना छोड़ दीजिए? देखा योगी के पास कितनी भैंस है आपको पता है? कितनी है? मोदी के पास है। एक तो वो नहीं। शासन चलाने के जवाबदार है, आपके घर का खर्चा नहीं चलाना है। वो सुनिए, वो सुविधा का चलावत है। वो सुविधा दे रहे हैं। कौन सी सुविधा दे रहे क्या हैं? नहीं दी आप बताइए? बताओ गिनाइए। कितने को रोजगार दें, कितने को 150 रुपया में सरसों का तेल है। हवा में बात हवा में नहीं चला। एक दुकानदार पे पूछा कि 150 रुपया में सरसों का तेल है कि नहीं ना। तो वो एक एक दुकान- मिनट, हाँ? आप वो खेती करेंगे क्या? हाँ? वो खेती करेंगे क्या? खेती नहीं करेंगे। किसान नहीं कर रहा है भाई। जीएसटी हटा लीजिए आप, जीएसटी हटा लीजिए। वो आप आ जाओगे उसी लाइन पे, जीएसटी आप हटाइए। आप किस पे जीएसटी है आपको पता है? सब खाने चीज़ पीने की चीजें भी जीएसटी नहीं है। कौन और कहता? जिस पे है भी वो बहुत कम है। अरे आपको बता दूं क्या मैं, मिल- जीएसटी जिस पे भी है खाने पीने की वस्तुओं पे, दवा पे क्यों है? खाने पीने में जीएसटी क्यों नहीं है? लेकिन परसेंटेज उसका आप देखिए और लोगों से कम है। जो और भी स्लैब बने हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, जितने भी स्लैब बने हुए हैं उस पे अगर आप देखेंगे, जैसे आपका बिजनेस है, व्यापार है, तो उसका रहेगा भाई आप कमा रहे हो, प्रॉफिट दो। अरे कफन तक पे जीएसटी नहीं, ऐसा नहीं है जी, जो हट गई आप ऐसी बात मत देखिए। अभी तक एक पत्रकार होने के नाते आप फेवर से बात मत करिए, आप क्वेश्चन करिए। नहीं, कफन पे भी जीएसटी लगी हुई थी। कहाँ लगी थी? आपके पास कोई नोटिफिकेशन है? आप दिखा सकते हैं? कफन हाँ, सब नहीं, ये तो यार कहने को कोई कर देगा। मेरे घर में चोरी हो गई तो ऐसा थोड़ी मोदी चोरी कर लिया गया। तो कैसा रहा 10 साल मोदी के? बहुत बढ़िया, बहुत सुपर। ऐसे ही लोगों की जरूरत है अगर देश को चलाना है। आज आपको देखिए, घर बैठे पैसे आ रहा है, घर बैठे अनाज मिल रहा है, गरीब आज खाना खा रहा है। कह रहे हैं जब इनकी फसलें खराब हो जा रही हैं। यार फसलें तुम्हारी खराब, तुम देखो तुम्हारे घर की सिक्योरिटी है, मोदी कोई चौकीदार है? सरकार कोई भी हो और कोई शासक हो, उस पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन उसकी नीतियों पे, वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो या किसी भी दल का हो, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अगर आज देश खुश है, आज मोदी योगी को वोट दे रहा है, तो कोई मोदी योगी जबरदस्ती नहीं चुने जा रहे, उनको जनता चुन रही है। आज मैंडेट मिल रहा है, बहुमत आरोप लग रहा है ईवीएम करें, ईवीएम से लोग। यार एक बात बताइए, कहाँ कहाँ हैक करोगे आप? आप कहाँ ईवीएम हैक कर लेंगे? हर जगह कर लेंगे। आपको लगता है इतना बड़ा देश ऐसे हो जाएगा? आपको क्या लगता है? कह रहे हैं कि ये पूरा देश तो मोदी योगी कर रहा है, आप कह रहे हैं आरोप। इधर देखिए, अब मैं बताऊं, योगी मोदी आज इतने बेरोजगारी चरम सीमा पे है कि जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, पहले सब हर एक व्यक्ति के ऊपर 2-2, 3-3 लाख रुपए का कर्ज है। बेरोजगारी के नाम पे बताइए, जो करे 400 पार ना, 400 पार, इसके बार होगी अरहर की दाल 400 पार, पेट्रोल डीजल 400 पार होगा। यही उनका एजेंडा है। कह रहे हैं अरहर की दाल 400 पार हो जाएगी। ऐसा है भैया कि वो अरहर की दाल बेचने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। अरहर का दाल बेचना है, उनका काम है देश चलाना। घर का मैंडेटरी आपको करना है, गवर्नमेंट ने सब प्रोटेक्शन दिया है। महंगाई पर तो कंट्रोल करना है। महंगाई कंट्रोल ऐसे नहीं होगी जी, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, बजट आता है, बहुत सारे उन्होंने प्रयास किए। किसानों को कितना छूट दिया आपने देखा? सम्मान निधि कभी मिली आज तक? किसान को सम्मान मिला कि नहीं मिला? राशन घर घर आज फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? डाई यूरिया महंगी हो गई। अरे तो यार, ये तो सब चीज महंगा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? आदमी की सैलरी नहीं बढ़ी क्या? किसान के सरसों का कभी सरसों क्या रेट नहीं बढ़ गई है? आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है। बिल्कुल महंगाई बढ़ गई है। थी आप बताइए। इसके पहले बताइए 250 रुपए किलो टमाटर बिच रहा था, पूछ लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो? हाँ, तो महंगाई बढ़ी है तो बढ़ा है ना? बिल्कुल बढ़ा है। महंगाई नहीं, जितनी भी चीज है सब कुछ बढ़ा है महंगाई। तो आपको क्यों लगता है कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी? अरे भाई एक बात बताइए, हर साल केंद्र कर्मचारी हो या लोकल को, आप जो काम, आज ईंट का रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ईंट जो बना रहा है वो पैसा नहीं कमा रहा है क्या? आज दूध का रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? गुड़ का रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? चीनी का रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यही तो कह रहे हैं, यही तो महंगाई है यार। महंगाई का मुद्रास्फीति जो बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था जो बताएगी। पहले जनसंख्या कितनी थी? अरे जमीन बढ़ रही है क्या? यूजर बढ़ रहे हैं क्या? रोजगार कहाँ से पैदा होगा भैया? रोजगार कोई जादू मारने की चीज है क्या? आपके पास देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे काम करना है। अरे 2 करोड़ रोजगार का वादा मोदी जी का था यार। 2 करोड़ का था तो एक बात समझ लीजिए, 100% कोई भी योजना को इम्प्लीमेंट करना किसी भी सरकार के बस में नहीं है, ये मान के चलिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 70 सालों में जो भी विकास का कार्य हुआ था, और आप पिछले 10 साल मोदी शासनकाल को देख लीजिए। मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आप तथ्य में बात करिए, ऐसा नहीं कोई हवा में उड़ के आया मोदी जी ऐसा किया, वैसा नहीं है।
अगर आप तथ्य देखेंगे और उसमें आप देखेंगे तो विकास और जो खुशहाली है। अब एक बात बताइए, चलिए और बहुत दल अच्छे हैं, मैं मानता हूँ, कौन सी दल की बात कर लूँ, आप बताइए। चलो, क्यों सब लोप होते जा रहे हैं? जनता क्यों नहीं इनको वोट दे रही है? बताइए, क्यों चले जा रहे हैं? इसे बताइए। हम आपसे पूछ रहे थे भाई, सरकारी सीटें क्यों नहीं आ रही? आज मैं आपको बताऊं, एक साल बताएं काहे हो रहा है? ईवीएम वाला खेला है। कितनी बार ईवीएम बनारस में पकड़े गई, लखनऊ में पकड़ी गई। अब आपको यही करना है तब तो आप बन ही जाओगे। आज देश में क्या बचा है? रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट दिया, बेच दिया, इंडिया गेट बेच दिए। एक मिनट रुको। आप अपने प्रतापगढ़ के अंदर ईवीएम का सबूत दिखा के दिखाओ। आप किसी कानून को, किसी सरकार को दावा नहीं कर सकते ईवीएम से ऐसा गलत है। बिल्कुल दावा आप करके दिखाइए, आप बिल्कुल करके दिखाइए। मुझे 125 करोड़ जनसंख्या है। हिंदुओं की आस्था 500 साल पुरानी राम मंदिर का निर्माण करवा के इतिहास बना दिया। और क्या चाहिए यार, जिसके लिए हमेशा हमारे हिंदू मुस्लिम भाई लड़ते रहते थे। अरे मस्जिद है, क्या है, वो मंदिर है। आज उस चीज को आज उन्होंने खत्म कर दिया।